अब हम बात करने जा रहे हैं कि एसिड और बेस में क्या चीज़ कॉमन होती है। जितने भी एसिड्स होते हैं, जितने भी बेस होते हैं, उनमें क्या कॉमन्स होते हैं। सारे एसिड, सारे बेस, जो सारे एसिड पे भी एप्लीकेबल हो, जो सारे बेस पे एप्लीकेबल हो, उसकी हम बात करते हैं। पहले देखो हम एसिड की बात करते हैं। जितने भी एसिड होंगे उनके अंदर क्या होगा, H+ आयन होगा, यानी ऑल द एसिड गिव H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन। तो जितने भी एसिड होंगे उनके अंदर क्या होगा, H+ आयन होगा। और ये H+ आयन किसके रिस्पॉन्सिबल होगा, उनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज को। जिस एसिड के अंदर जितना ज्यादा H+ होगा उसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। तो यानी हर एसिड के अंदर क्या होगा, H+ आयन होगा, और वो H+ आयन की वजह से क्या होगा, उनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज होगी। ऑल एसिड्स जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल्स। तो जितने भी एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो ये सारे एसिड के अंदर क्या मिलेंगे, आपको कॉमन मिलेंगे। तो ये क्या हो गया, सारे एसिड के अंदर ये कॉमन हो गया। अब देखो बेस के केस में बात करते हैं कि जितने बेस होते हैं उनमें क्या होता है, OH- आयन क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। तो जितने भी बेस होते हैं उनके अंदर OH- होंगे, और वो OH- क्या करेंगे, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। यानी जिनके अंदर जितना ज्यादा OH- होगा उनके अंदर क्या होगा, उतना ज्यादा बेसिक प्रॉपर्टीज होगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि एसिड्स एंड बेस इन वाटर सोल्यूशन। यानी हम किसी एसिड को वाटर सोल्यूशन के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, या किसी बेस को वाटर सोल्यूशन के अंदर डालेंगे तो क्या होगा। मैंने पहले लेक्चर में ये बात कर चुका हूं कि जब एसिड को किसी एक्वस सोल्यूशन में डालोगे तो क्या होगा, वो H+ लूज करेगा, और जबकि बेस को हम डालेंगे तो क्या करेगा, OH- लूज करेगा। तो क्या होगा कि मान लो सबसे पहले मैंने क्या किया कि HCl को किसके अंदर डाल दिया, वाटर के अंदर डाल दिया। जब HCl को वाटर के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये अपना क्या करेगा, H+ लूज करेगा। जब H+ लूज करेगा तो ये क्या होता है कि जब मान लो ये HCl है एक्वस सोल्यूशन के अंदर, जैसे ही मैं डाला तो क्या होगा, ये H+ और Cl- में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन दिख रहा है ये अनस्टेबल है, ये कभी एलोन एग्जिस्ट नहीं करता है, कभी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता है। ये तुरंत क्या होता है कि जो इसके अंदर हमने एक्वस सोल्यूशन लिया है उसके अंदर क्या मौजूद होगा, वाटर मौजूद होगा। ये तुरंत वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन। तो यानी कि जब किसी भी एसिड को हम वाटर के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, वो तुरंत क्या होगा, अपना H+ लूज करेगा, और OH+ को क्या करेगा, वाटर क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। दरअसल यहाँ पे हम बात करते हैं क्या, जो यहाँ पे वाटर होता है, देखो वाटर का जो नेचर होता है उसके सामने वाले सब्सटेंस के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। कभी ये एसिड की तरह बिहेव करने लगता है, कभी ये बेस की तरह बिहेव करने लगता है। हालांकि हम बात नहीं करने वो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो बेस होता है वो क्या करता है, अपना लोन पेयर लूज करके क्या करता है, हाइड्रोजन को अपना लोन पेयर दे देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन बनता है। ये हायर क्लास में मान लो 11th-12th में ये चीज बताई जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही HCl को एक्वस सोल्यूशन के अंदर डालोगे, ये H+ आयन और Cl- आयन में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तुरंत क्या होगा, वाटर अपना इस हाइड्रोजन को अपने साथ क्या करके लेके क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन बना देगा, और क्लोरीन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन, ये कभी एग्जिस्ट अकेला नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इसलिए क्या होता है, ये हमेशा एग्जिस्ट करता है किस फॉर्म में, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में। अच्छा, अब देखो बेस के बारे में क्या होता है कि बेसेस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव OH- आयन। जब बेस को हम लोग क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर, तब वो क्या देता है, OH- आयन देता है। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर के अंदर डाला तो क्या दिया, सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दिया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर के अंदर डाला तो पोटेशियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, और जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के अंदर डाला तो मैग्नीशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। ये क्या होगा, सारे दे रहे हैं। तो देखो बेसेस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। जब बेस को हम लोग वाटर के अंदर डालते हैं तो क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर कॉल्ड अल्कली। मैं पहले लेक्चर में ये बात कर चुका हूं कि जितने बेसेस जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं, जो एक्वस सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। तो क्या होगा, एग्जांपल क्या है, KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या हैं, अल्कली हैं। यानी अल्कली का मतलब इनको जब वाटर के अंदर हम लोग डालेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, सारे के सारे डिसॉल्व हो जाएंगे। इस तरीके से ये वाला भी पार्ट क्या होता है, आपका समाप्त होता है। देखो अब हम एक्टिविटी 2.9 जो एनसीईआरटी बुक में दी गई है हम उसको देखो समझ रहे हैं। मेरे पास क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या डाल दिया, सोडियम क्लोराइड डाल दिया है।
अब देखो जब मैंने इसके अंदर सोडियम क्लोराइड डाल दिया है तो मैंने क्या किया कि एक दूसरे कोनिकल फ्लास्क से मैंने क्या कंसंट्रेटेड H2SO4 को इसके अंदर डाल दिया। तो इसके अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला और सोडियम क्लोराइड दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके क्या होगा, एक गैस का फॉर्मेशन करेंगे और वो गैस क्या होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, यानी HCl का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। अब हमने क्या किया कि मान लो इस जो टेस्ट ट्यूब थी उस टेस्ट ट्यूब को हमने क्या कर दिया, कॉर्क से बंद कर दिया। क्योंकि जो गैस निकल रही है वो गैस क्या हो, एटमॉस्फेयर में ना चला जाए, क्योंकि हमको क्या करना है, यहाँ पे टेस्ट करना है, हमको पता करना है कि क्या है वो गैस कौन सी है या उस गैस में आयंस है कि नहीं। अब बताओ यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे गैस निकली, अब वो गैस को हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने कार्क लगा दिया ताकि क्या हो, गैस एटमॉस्फेयर में ना जा पाए, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक डिलीवरी ट्यूब लगा दिया। अब देखो यहाँ पे हम देखो लिटमस पेपर लेके आए। अब लिटमस पेपर हमारे पास दो तरीके का हो सकता है, एक लिटमस पेपर क्या हो सकता है, मॉइस्ट हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, ड्राई लिटमस पेपर होगा। अगर मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ से जो गैस निकल रही है, अगर मैं यहाँ पे मॉइस्ट के बजाय अगर ड्राई लिटमस पेपर लेके आऊं तो बताओ ड्राई लिटमस पेपर के बीच में इसमें कोई चेंजिंग आएगी? नहीं। क्यों नहीं चेंजिंग आएगी? क्योंकि देखो जब भी कोई एसिड होता है तो एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद आयंस देता है, और जब एसिड आयंस दे देगा तभी वो क्या होगा, कलर चेंज होगा। तो यहाँ पे अगर मान लो मॉइस्ट लिटमस पेपर अगर ना हो, अगर ड्राई लिटमस पेपर हो, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी, लिटमस पेपर एज इट इज रहेगा। अगर ब्लू है तो ब्लू ही रहेगा। लेकिन अगर हमने मॉइस्ट लिटमस पेपर, ब्लू मॉइस्ट लिटमस पेपर अगर यूज कर लिया, इसके अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक गैस बन रही है, जब वो गैस आएगी तो यहाँ पे क्या है, मॉइस्ट है। मॉइस्ट का मतलब उसके अंदर एक्वस मौजूद है, यानी वाटर मौजूद है। तो जब यहाँ से गैस निकलेगी तो इसके अंदर जो वाटर मौजूद है उसके साथ तुरंत क्या करेगी, रिएक्शन करेगी, और रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, एसिड जो होगा वो आयंस में टूट जाएगा, और जब आयंस में टूट जाएगा तो धीरे धीरे इसका कलर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी अगर ये ब्लू स्ट्रिप होगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रेड में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर क्या निकल रहा है, एसिड निकल रहा है। अब यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी की हम और बात करते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड। ये कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, कंसंट्रेटेड एसिड, देखो कंसंट्रेटेड एसिड ऐसी एसिड होती है जिसमें क्या होता है, एसिड मोर होता है, यानी एसिड क्या होती है, मोर होती है, और लेस क्या होता है, वाटर। यानी ऐसी एसिड जिसमें क्या हो, एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा हो और वाटर का कंसंट्रेशन कम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है, डाइल्यूट एसिड। क्या होता है, डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड में क्या होता है, लेस एसिड होता है और क्या होता है, मोर वाटर होता है। यानी अगर हम कंसंट्रेटेड एसिड की बात करेंगे तो एसिड उसमें क्या होगा, ज्यादा होगा, लेस वाटर होगा, यानी वाटर क्या होगा, कम होगा। अगर डाइल्यूट एसिड की बात करोगे तो लेस एसिड होगा और मोर वाटर होगा। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि अगर कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर अगर हम बहुत ज्यादा अगर वाटर डाल दे तो वही कंसंट्रेटेड एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि जब हम कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर जब वाटर मिलाएंगे तो बताओ वाटर बढ़ेगा कि नहीं, जब वाटर बढ़ेगा तो वाटर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो वही कंसंट्रेटेड एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, हम बार बार कह रहे हैं कि एसिड के अंदर पानी मिलाने की। दरअसल देखो यहाँ पे जब दो कंडीशन बन सकती है, या तो एसिड के अंदर वाटर को मिलाएं या वाटर के अंदर एसिड को मिलाएं। किसमें कंडीशन ज्यादा सुटेबल हो सकती है? देखो सुटेबल कंडीशन क्या होती है कि वाटर के अंदर एसिड को मिलाया जाए, वो भी क्या, स्लोली। क्यों होता क्या है कि दरअसल जब हम वाटर के अंदर एसिड को डालते हैं तो जब वाटर के अंदर जब एसिड को हम डालेंगे तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है कि हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है। तो क्या होता है कि जैसे ही मान लो क्या होगा, मान लो कोई टेस्ट ट्यूब में एसिड रखा हुआ है, सॉरी वाटर है, उसके अंदर हमने मान लो तेजी से एसिड निकाल दिया, तो क्या होता है तुरंत उसके अंदर क्या होगा कि स्प्लैश आउट होता है, चीजें तुरंत रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, बबल्स के रूप में ऊपर आते हैं। और जब बहुत तेज अगर हम डाल देंगे तो उसके अंदर से क्या होगा, बहुत सारे एसिड क्या हो जाएंगे, हमारी बॉडीज के ऊपर आ जाते हैं। यानी अगर हम हाथों से पकड़े हुए हैं टेस्ट ट्यूब को या उस पार्ट्स को, तो उसमें से स्प्लैश आउट करके हमारे हाथों पे क्या हो सकता है, आगे गिर जाएगा। और जब हाथों पे आगे गिर जाएगा तो हाथों को क्या कर देगा, जला देगा, बर्निंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए क्या करना पड़ता है कि हम लोग पहली चीज तो इस बात का ध्यान रखेंगे, वाटर के अंदर एसिड को मिलाएंगे, ना कि एसिड के अंदर वाटर को। और एसिड को भी अगर मिलाएंगे तो बहुत स्लोली मिलाएंगे ताकि वो स्प्लैश आउट ना कर पाए, बाहर ना आ पाए, जिसकी वजह से हम क्या रहें, सेफ रहें।